श्रुतिस ब्लॉग। आज का वीडियो है मेरे भाई के बारे में और उनके लाइफ के कुछ थोड़े बहुत बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। भैया तो अब रहे नहीं, तो उनके ऊपर कुछ वीडियो बनाऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई का फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा और आप देख लेना। तो मेरे भैया का नाम सूरज बेहरा था और वो मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छे थे बचपन से ही। उसके बाद फिर 2017 में भैया 10th के बाद हमारे पास आ गए गुजरात। हमारे साथ ही रहने लगे और मम्मी पापा के साथ काम करने लगे, क्योंकि उनको अच्छा काम करना था तो वो गुजरात में आके अच्छा काम करना चाहते थे। तो यहाँ पर आके उन्होंने मतलब कंप्यूटर करने का सोचा, बट बोले कि पहले मैं अपने मौसी के साथ काम मतलब मेरी मम्मी के साथ काम कर लेता हूँ थोड़े दिन, उसके बाद आगे कंप्यूटर के बारे में सोचेंगे। उसके बाद फिर भैया काम किए। फिर कुछ सालों के बाद फिर अपनी मम्मी को मतलब मेरी मौसी को लेके मुंबई में रहने लगे। मुंबई में रहने के बाद फिर वहीं पे मम्मी के साथ काम किया करते थे, उनकी मम्मी के साथ। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर दीदी भी आ गई, मतलब उनकी बहन दीदी, तो वो भी आ गई गांव से, क्योंकि वो हॉस्टल में रहा करती थी। तो इसके लिए वो फिर से यहाँ पर आ गई अपने भाई के साथ और फिर वो तीनों वहीं पे मुंबई में रहते थे। लेकिन भैया हमारे पास कभी कभी आया करते थे, मतलब घूमने के लिए। कभी त्योहारों पर सब लोग आया करते थे हमारे घर पे। फिर भैया ने नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब चालू किया, नेटवर्क मार्केटिंग चालू किया। मैं जिब पला सॉरी। तो भैया ने फिर नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया। नेटवर्क मार्केटिंग में टीजीआई कंपनी में काम करने लगे, तो उनको वो नेटवर्क मार्केटिंग ज़्यादा पसंद आया। तो उन्होंने सोचा कि नेटवर्क मार्केटिंग में इतना अच्छा है तो उसमें ही करना चाहिए, जॉब किस लिए करें। तो जॉब उन्होंने छोड़ दी, फिर नेटवर्क मार्केटिंग ही करने लगे। और भैया को इतना अच्छा लगा नेटवर्क मार्केटिंग कि भैया फिर जम्मू कश्मीर भी गए थे ट्रेनिंग के लिए, और उनको ट्रेनर बनना था तो वो ट्रेनिंग लेते थे। जम्मू कश्मीर में गए थे, फिर बहुत सारी जगह ऐसा वो गए हुए थे और ट्रेनिंग के लिए जाते थे, और ट्रेनिंग वगैरह लेके सर्टिफिकेट उनको मिलता था। फिर उन्होंने उसमें काम करते थे, मतलब टीजीआई कंपनी में काम करते थे। लेकिन फिर उनको जमा नहीं, बोलते कि खुद का कंपनी मैं खोल सकता, मेरे में इतना टैलेंट है बोलकर उन्होंने खुद की कंपनी खोली। कंपनी का नाम था OSW उनका कंपनी का नाम था। और फिर बाद में उनका कंपनी अच्छा ही चल रहा था। फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुए, लॉस हुए। उसके बाद फिर से उन्होंने ग्रोथ की अपनी कंपनी की। फिर करने के बाद उनको मतलब बहुत ज़्यादा सम्मान वम्मान मिल चुका था। मतलब फ़ोटोस आप देख रहे होंगे कि माले वगैरह पहने होंगे ऐसा। तो ज़्यादा उनको मतलब ऐसा लगा कि इस काम में ज़्यादा अच्छा है, मतलब इज्जत भी बढ़ती है, कमाई अच्छी है, लाइफस्टाइल बदल सकता है। इसलिए उन्होंने वो काम चालू किया, खुद की कंपनी और खोल ली। खोलने के बाद वो काम करते रहे। उसके बाद अचानक से मतलब वो यहाँ से छोड़कर मतलब यहाँ से वो गांव चले गए थे कुछ दिनों के लिए। बोले कि मैं वहीं पे रहूँगा और फिर वहाँ से बेंगलोर चला जाऊँगा। बेंगलोर जाने का सोच के उन लोग गांव गए। गांव में जाके उनकी फैमिली जो थे, मतलब बड़ी मम्मी पापा ये सब थे, मतलब उनके पापा तो थे नहीं, तो बड़ी मम्मी बड़े पापा उनके पास जाके घूम के आते हैं ऐसा बोलकर वो घूमने के लिए गए। 2 महीने वहाँ पर रुके। उसके बाद अचानक से पता नहीं उनके तबीयत ख़राब होने लगी। फिर मतलब उनको पेट में दर्द वगैरह होने लगा। फिर उनको मतलब हानिया की कुछ प्रॉब्लम थी, हानिया बीमारी थी। तो डॉक्टर के पास गए। उन्होंने सोचा कि शायद वही वापस निकल रहा है, इसके लिए उन्होंने मतलब वही चेक करवाने के लिए गए। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास चेकअप हुआ। फिर उन्होंने बोला कि ऑपरेशन वगैरह होगा। तो भैया बोले कि मतलब उनके बड़े पापा के जो लड़के हैं, मेरे भैया लगेंगे वो भी, तो वो बोले कि अभी तो मतलब नहीं हो सकता, 2 दिन टाइम दो, ऐसा बोलकर वो लोग गए। तो टैबलेट वगैरह लेके फिर खाने के बाद मतलब टैबलेट वगैरह लेने के बाद जिस दिन ऑपरेशन था उसके पहले दिन ही रात को 2 बजे वो सीरियस हो गए, उल्टी वगैरह की वन। और फिर बाद में ऐसा हॉस्पिटल उनको लेके गए। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद सुबह 4 बजे मेरी मम्मी के पास फ़ोन आया, मतलब हमारे पास फ़ोन आया कि भैया बहुत ज़्यादा सीरियस है, उनको मतलब ऑपरेशन करवाना पड़ेगा ऐसा वैसा। तो वो सब बताए बाद में। पहले तो नहीं बताया था, तो बाद में मतलब बताया था कि तबीयत ख़राब है, बुखार वगैरह है
और ऐसा पुरानी बीमारी फिर से निकली है शायद, तो डॉक्टर के पास लेके गए। तो इसके लिए इतना ज़्यादा टेंशन नहीं था, लेकिन बाद में फिर हॉस्पिटल गए तो इतना ज़्यादा सीरियस हो गया। 4 बजे हम लोग को कॉल किया कि ऐसा ऐसा हो गया है पूरा सीरियस, और हम लोग क्या करें, ऑपरेशन करवाना है। मेरी मम्मी बोली मैं पैसा भिजवा रही हूँ, आप लोग ऑपरेशन का तैयारी करवाओ, और मैं पैसा भिजवा रही हूँ। लेकिन फिर बाद में पैसा भिजवाते टाइम मतलब ऐसा बस फ़ोन कट करके जस्ट रखा ही, और नानी को कॉल किया कि भैया मतलब शिवा का ऐसा इमरजेंसी हो गया है, आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचिए। और तभी नानी से बात करते टाइम ही जस्ट 1 मिनट हुआ होगा, तभी वापस कॉल आता है भैया का कि सूरज भैया मतलब शिवा नहीं रहा। तो ऐसा बोलने के बाद मेरी मम्मी एकदम बोलती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा हो नहीं हो सकता। तो फिर बोलते कि नहीं ऐसा ही है। फिर बाद में सब लोग ऐसा साइड हो गए। बाद में फिर तुरंत मेरी मम्मी ने तुरंत सुबह ही अपने मतलब जो टिकट कटवाते हमारे उनको फ़ोन किया, बोला कि मेरे को फ़्लाइट की टिकट आज की ही चाहिए, 3 बजे की 12 बजे की जो भी हो, मेरे को आज ही जाना है गाँव, ऐसा बोल उनको सिचुएशन बताई। बाद में फिर टिकट बुक हुआ, 3 बजे की फ़्लाइट थी। हम लोग 3 बजे गए, मतलब फ़्लाइट सूरत से थी, हम लोग गए। उसके बाद फिर गांव में मतलब भैया को बोला था कि मतलब लाश जलाना मत जब तक हम लोग नहीं आते। और हम लोग भी गए थे क्योंकि मम्मी बोल रही थी मैं अकेली चली जाऊंगी, लेकिन भाई तो मतलब रहने वाला नहीं था ना, तो आखिरी बार देखना था। तो इसके लिए हम लोग बोले नहीं, आखिरी बार तो हमें देखने दो, क्योंकि 3 साल से वो हमसे बात नहीं किया था, ना ही हमसे कांटेक्ट में था। तो इसके लिए जब फिर आया तो मतलब बात करते थे फ़ोन पे, लेकिन कभी 2-3 साल से वो घर पे नहीं आए थे। तो इसके लिए हम लोग बोले कि नहीं, हमें भी जाना है, भैया को देखना है, और बाद में तो नहीं देख सकते, आज आखिरी है। तो ऐसा करके फिर हम लोग भी सब लोग मतलब हम पूरी फैमिली मेरी चली गई। जाने के बाद फिर वहाँ पर भैया को ऐसे ही रखा हुआ था, जलाया नहीं था, पोस्टमार्टम वगैरह हुआ था, तो ऐसा रखा हुआ था। तो वो सारे फ़ोटोज़ भी आ जाएंगे। तो वो सब ऐसा रो रहे थे बैठ के, गाँव वाले सब लोग। मम्मी भी एकदम कार से उतर के एकदम से भाग के गई और सब रोने लगे। फिर बाद में भैया को अंतिम संस्कार किया गया भैया का। उसके बाद हम लोग कुछ दिन तक गांव में ही थे, मतलब 1 वीक हम लोग गांव में ही थे। लेकिन फिर भी है ना, ऐसा लगता था कि भैया मतलब उनको कुछ हुआ ही नहीं है, वो ठीक ठाक है, वो आएंगे अभी। और उनके घर पे जब रहते थे ना, जहाँ पर मतलब भैया का घर था, तो वहाँ पर जब हम लोग रहते थे ना, तो ऐसा लगता था कि भैया अभी बाहर घूमने के लिए गया, वो जस्ट आ रहा ही होगा हम लोग के लिए, मतलब आ ही रहा होगा अभी घर पे, ऐसा लगता था। तो अच्छा नहीं लगता था। बाद में फिर हम लोग नानी के घर गए, नानी के घर भी वैसा ही मतलब अच्छा नहीं लगता था। फिर हम लोग को धीरे धीरे डर लगने लगा, क्योंकि भाई भाई ऐसा मतलब दिमाग में हर टाइम भाई, तो इसकी वजह से डर। शाम हो जाती थी 5 बजे, तो मेरे गांव में रात हो जाती है 6 बजे, मतलब 5 बजे से ही है ना घर के बाहर निकलना, मतलब आंगन में बहुत ज़्यादा डर लगता था। साथ में मेरे और एक भैया, बड़ी मौसी के भैया हैं, उनको लेके चलेंगे भैया चलो, नहीं तो मेरा छोटा भाई है, बहन है, उन लोग को लेके। और मेरे को डर लग रहा है, चलो साथ में, चलो साथ में, अगर भाई कहीं जाएगा तो ही हम लोग जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, ऐसा डर लगता था। मम्मी पापा साथ में, किसी को भी लेके जाएंगे। आंगन में जाना तो मतलब घर के बाहर जाना ही हो तो किसी ना किसी को अकेले कभी नहीं निकलना। और फिर बाद में ऐसा मतलब एक दिन बैठ के हम लोग खाना वाना खा रहे थे, मतलब उनके अंतिम संस्कार, मतलब अंतिम संस्कार मतलब वो जो क्रियाक्रम होता वो सब ख़त्म हो गया था। और जो 7वें दिन तक, 7वें दिन पे जो पूजा वगैरह होती है उनकी, वो बाकी था। 7 दिन तक हम लोग का था ना, तो भैया शादीशुदा नहीं था, तो इसकी वजह से उनका 7 दिन का पालन किया था। तो जब वो मतलब खाना वाना हम लोग खा रहे थे नानी के घर पे, मेरे पापा बेड पे बैठे हुए थे, और खिड़की के पास ही बेड पड़ा हुआ है, हॉल में सब लोग खाना वाना खा रहे थे। और पापा ऐसा खिड़की बंद था, और बस इतना सा खुला हुआ था, इतना सा मतलब हल्का सा पतला सा दिखे। उसके बाद भैया मतलब पापा ऐसे बैठे हुए थे, खिड़की पे देखे, और फिर हम लोग को देखे, फिर खिड़की पे देखे, तो उधर से ना वाइट, मतलब भैया को जब जलाया गया था तो उनको एक वाइट कलर का कपड़ा पहनाया गया था, मतलब तौलिया या फिर लुंगी, कुछ भी बोल सकते हो उसको, लंबा सा रहता है जो वाइट कलर का, तो वो ऐसा ऊपर डला हुआ था। तो सेम वही
मतलब ऐसा पापा ने देखा कि भाई है ना, एक बार इधर गया, फिर दूसरी बार गया, फिर तीसरी बार ऐसा आया, मतलब वो खिड़की से ऐसा ऐसा 3 बार वो गया। तो पापा ने देखा। फिर हम लोग नीचे बैठ के खाना खा रहे थे सब लोग, मम्मी, मैं, भाई और वो सब लोग, मतलब मेरे बड़े मौसी के लड़के। तो हम लोग सब लोग खाना खा रहे थे। पापा ऐसा बोलते, कोई गया, कोई आया। तो फिर पापा बोलते कि, फिर मम्मी बोलती है कि क्या हुआ, बोलते रहने दे, बच्चे हैं, डर जाएंगे। बट हम लोग को तो पता था कि वो क्या बोलना चाहते हैं। बोलते, फिर हम लोग बोले, डायरेक्ट बोला ना, हम लोग को डर वर नहीं लगता है, क्योंकि तब क्या ऐसा इतना ज़्यादा डर वर नहीं लगता। बाद में धीरे धीरे जितना दिन बढ़ता गया वैसे वैसे डर लगने लगा। और डर तब स्टार्ट हुआ जिस दिन पापा ने देखा था और हम लोग को बताया कि इधर खिड़की पे ऐसा भाई गया। हम लोग बोले भाई गया, बोलते हैं हाँ भाई। तो बाद में फिर हम लोग ऐसा बाहर जाके खोल खाल के देखे, मेरी नानी जाके देखी, बोलती है कहाँ, कोई तो नहीं है, वो कुत्ता होगा। क्योंकि हम लोग को डर लगता है, इसकी वजह से नानी मतलब बोले, हम लोग डर जाते हैं, इसके लिए नानी बोलती है अरे वो तो कुत्ते वुत्ते घूम रहे, वो कुत्ता आ गया गेट के नीचे से घुस के, ऐसा बोल के सब लोग को डांट रही थी। फिर सब लोग शांत हो गए। पापा फिर बाद में बोलते नहीं, वो सच में शिवा ही था। उसके बाद फिर हम लोग खाना वाना खा लिए, सब कुछ हो गया, हम लोग सो गए। मेरे को तो बहुत तेज़ का डर लगने लगा। मैं बोली खिड़की की साइड फेस करके मैं सोऊंगी ही नहीं, और नहीं तो खिड़की के पास मैं सोऊंगी ही नहीं। इतना ज़्यादा मतलब डर लग रहा था, क्योंकि भाई है ना, हम सब लोग को बहुत ज़्यादा मतलब अपने खुद के भाई बहन जैसा मानता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था हम लोग को, कि जो भी मांगोगे वो। और ज़्यादातर हमारे पास ही रहता था ना, बचपन में वो वहाँ पर था। 2017 से हम लोग के पास ही रहता था। मैं बचपन से भाई के साथ थी, तो इतना मतलब ऐसा जो भी मांगो वो ला के देता था, कुछ भी करो, पढ़ाना वढ़ाना जो भी था ना वो करता था। तो इसकी वजह से ना ऐसा लगता था कि भाई मेरे पास ही आएगा, तो सबसे पहले मेरे से मिलने के लिए आएगा। तो ऐसा लगता था, इसकी वजह से मेरे को डर लगने लगा। मैं बोली मैं उधर सोऊंगी नहीं, मैं इधर ही सोऊंगी। मैं बीच में घुस के सोती थी, सब लोग सोते थे लाइन वाइज हम लोग के गाँव में। मतलब सब लोग, भाई, मेरी बहन और मेरे मामा की लड़की और मामा के लड़के और मम्मी पापा, हम सब लोग एक लाइन से ऐसा आंगन मतलब हॉल पे सो जाते हैं लंबा बिछा के। तो उसमें हम लोग, मैं बीच में सोती हूँ, मेरे को डर लगता है। और एक बार तो बेड पे ऐसे सब लोग सो गया, सब लोग बेड छोड़ दिया, सब लोग नीचे सो गया। मेरे को बोले तू अकेली बेड पे सो जा, नहीं नहीं मेरे को डर लग रहा है। फिर मम्मी और मैं हम लोग बेड पे सोए थे। उसके बाद फिर एक बार मैं मतलब हम लोग सब लोग ऐसे ही खाना वाना बना रहे थे। मम्मी उस दिन पूरी वगैरह कुछ बना रही थी गाँव में। तो वो उधर पे मतलब किचन है ना, किचन में खिड़की है छोटी सी, वो ज़्यादा ऊपर नहीं, नीचे है, बहुत ज़्यादा नीचे ही है वो। जब ऐसा बैठोगे ना तो खिड़की ऐसा देख सकते हो। तो वो वैसा, तो उधर पे ना मम्मी खाना बना रही थी खड़ी होके। तो एकदम जैसे भाई को जलाते टाइम बदबू आ रही थी ना उसके बॉडी में से, वैसी बदबू आ रही थी। तो हम लोग भी वहीं पे खेल रहे थे, मैं भी दौड़ के गई। मैं बोल रही है डाइनिंग टेबल के पास, वो खिड़की और डाइनिंग टेबल दोनों सामने सामने। तो मैं बोली मम्मी ये इतनी तेज़ की गंदी से बदबू कहाँ से आ रही है? बोलती है हाँ ना, तेरे को भी आ रही है ना? बोले हाँ हम लोग को भी आ रही है। सब लोग बोल रहे हैं हाँ हम लोग को भी आ रही है, बहुत गंदी स्मेल है। नानी पापा हम जितने भी भाई बहन थे सब लोग। मम्मी बोलते हैं कि ऐसे ही सेम स्मेल ना जब शिवा को जला रहा था ना, तभी ऐसी स्मेल आ रही थी। तो मतलब भाई बोलता है कि चलो बाहर चलते हैं देखते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग बाहर गए, सब लोग बाहर जाके देखे। तो स्मेल तो बहुत तेज़ की आने लगी, जैसे ही बाहर गए ना बहुत तेज़ की आने लगी मेरे को। उसके बाद धीरे धीरे ना ऐसा मतलब जो हमारा मेन गेट है घर के अंदर एंट्री मारने के लिए, जो आंगन में गेट है ना, उधर से है ना एकदम मतलब वो गेट की तरफ जाओगे ना एकदम से कम होता जाएगा, कम होता है। जैसे कि कोई इंसान चल के जा रहा हो तो वो चला जाता है दूर, तो कैसे स्मेल धीरे धीरे कम होती है परफ्यूम की, वैसे उसमें से जो स्मेल आ रही थी ना वो स्मेल धीरे धीरे ख़त्म हुई। और मम्मी ने ऐसा अचानक से गेट की तरफ देखा ना, तो एक वहाँ पर एक झाड़ है, झाड़ के पास है ना एकदम धुआं सा ऐसा उड़ के ऊपर चला गया। तो फिर मेरा भाई, वो झाड़ भी हिलने लगा, तो भाई ने देखा। तो मम्मी बोलती है तूने देखा? तो भाई बोलता है हाँ मतलब मैंने वो नहीं देखा, झाड़ हिल रहा था। तो फिर मम्मी बोलती है मैंने देखा, वो शिवा ही था शायद। तो बाद में सब लोग बोलते हैं अरे कुछ भी ऐसा नहीं होता है, वैसा मतलब सब लोग, हम लोग बच्चे लोग वहाँ पे थे, इसकी वजह से वो लोग डर, मतलब हम लोग डर जाएंगे इसकी वजह से वो लोग वो चीज़ को मतलब रियलाइज़ नहीं करवाना चाहते थे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। तो फिर बाद में भाई भाई और सब लोग अंदर चले गए।
और वो गेट के पास मैं देख रही थी लेकिन कुछ दिखा ही नहीं। मैं बोली कुछ तो था ही नहीं। और फिर पापा ने भी नहीं देखा, बस मेरे भाई ने देखा और मम्मी ने देखा, ये दोनों ने देखा था। भाई ने थोड़ा सा देखा और झाड़ हिल रहा था वो देखा, और मम्मी ने पूरा देखा, धुआं सा उड़ के गया। फिर उसके बाद मतलब ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। उसके बाद सब कुछ शांत, और फिर कोई भी पैरल एक्टिविटी सॉरी एक्टिविटी नहीं दिखी, पैरल एक्टिविटी कोई भी नहीं दिखी। उसके बाद है ना, जब हम लोग यहाँ आने वाले थे, जिस दिन हम लोग की ट्रेन थी उसके मतलब 30 तारीख को हमारा मतलब 1 बजे रात को ट्रेन थी, तो हम लोग 30 तारीख को निकले वहाँ से 7 बजे। तो मतलब 7-8 बजे निकले। तो वहाँ पर मैं दुकान पे गई, मेरी बहन और मैं, तो मेरे मामा की लड़की जो मेरे से 1 साल छोटी है, तो वो और मैं, हम दोनों गए दुकान रबड़ लेने के लिए। बाल बनाना था तो रबड़ लेने के लिए हम लोग दुकान पे गए। हम लोग आ रहे थे तो घर पे वापस जब आ रहे थे, जस्ट हमारे घर के बाजू में एक घर है बंगलो, उसके सामने, रोड के सामने, उसी के गेट के सामने, रोड के ऑपोजिट साइड, तो वहाँ पर एक डीजे बज रहा था। वहाँ पर है ना आग लगा रहे थे। आग कम से कम बहुत ज़्यादा दूर होगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर होगी। तो वो क्या हुआ, 100 मीटर जितना दूर था। तो वहाँ पर आग लगी है, लेकिन उसमें से इतना धुआं नहीं निकल रहा, वो आग तो एकदम तेज़ जल रही थी। मेरी बहन और मैं, हम दोनों बातें करते 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 आ रहे। तो आते टाइम मैं उस साइड देखी, हाँ डीजे बज रहा है, वो मतलब वो भी जल रहा है आग। थोड़े आगे गए हम लोग, एकदम हमारे गेट के सामने ही एक धुआं सा ऐसा उड़ के गया। मेरी बहन मेरे से बात कर रही थी, मेरी तरफ देख के, मैं उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन उधर में ही नज़र गई, धुआं सा उड़ के गया जैसे मम्मी ने देखा था। तो मैं उसको बोली, ओए एक चीज़ बताऊँ? तो वो बोली हाँ बोल। लेकिन मैं बोली नहीं रहने दे, बस यही बहुत फट्टू है, एकदम से भागेगी मेरे को छोड़ के, और मेरी तो देख के ही हो चुकी थी, तो इसकी वजह से मैं बोली कुछ नहीं। फिर बात घुमा दिया मैंने। फिर घर पे मैं आई, घर पे आने के बाद जब मैं बाल वाल बना ली, तैयार हो गए, सब लोग बैठे थे ऐसे चाय वाय पी रहे थे, गाड़ी आने वाली थी, तभी मैंने बोला, पता है मैं क्या बताने वाली थी? वहाँ पे ना मम्मी ने जैसा देखा था धुआं सा, मैंने भी वैसे ही धुआं सा देखा। मेरी बहन बोलती है नहीं वो है ना, तो वो आग से धुआं निकल रहा था, तूने वही देखा। मैं बोली आग तो इतनी दूर थी और वो धुआं इधर निकल रहा था। हाँ, तो फिर वो बोलते हैं, मेरी मम्मी को मैंने बताया, मम्मी ने बोला हो सकता है क्योंकि हम लोग जाने वाले तो उसको बुरा लग रहा होगा, तो इसके, क्योंकि वो मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा ऐसा, मम्मी मतलब मौसी बहुत ज़्यादा पसंद करता था, तो इसकी वजह से ऐसा मतलब उसको बुरा लग रहा होगा, इसके लिए वो आया होगा एक बार लास्ट टाइम देखने के लिए। तो मम्मी बोली, मैं बोली ठीक है ऐसा हुआ होगा। उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं, और फिर हम लोग यहाँ पर आ गए। और एक चीज़, जब हम लोग घर से मतलब गाड़ी आ चुकी थी, हम लोग सबको प्रणाम करके हम लोग घर के बाहर निकल रहे थे बैग वैग लेके, तभी है ना किचन में जैसे बर्तन गिर जाते तो कैसे आवाज़ आती है। किचन में कोई नहीं था, बिल्ली भी नहीं थी, कोई नहीं था, लेकिन इतना बड़ा भारी सा बर्तन नीचे अपने आप गिर गया, आवाज़ आई, मतलब ऐसा गिरने की आवाज़ आई, लेकिन कुछ नहीं था। फिर मम्मी गई चेक करके आ गई। फिर वापस फ्रिज के ऊपर एक इतनी बड़ी डंडी थी, हाँ मोटी सी, इतनी चौड़ी सी, इतनी मोटी एक डंडी थी, फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था। तो मेरी मम्मी आई और हम लोग भी सब प्रणाम करके, मैं वो फ्रिज के पास से जस्ट नीचे निकल के मैं जस्ट आगे पहुंची, तभी वो अपने आप वो लकड़ी गिर गई। इतना अच्छा उसको रखा था एकदम, मतलब वो गिरने लायक नहीं था वहाँ से, और वो अचानक से नीचे गिर गई। तो मम्मी बोलती है कि क्या हुआ, किसने डाला? तो मैंने बोला कि मेरे से तो नहीं गिरा, वो तो अपने आप गिरा। तो अपने आप कैसे गिरेगा? मम्मी बोले हाँ अपने आप ही गिरा है, मैंने थोड़ी गिरा है। तो फिर मम्मी बोलती है कि हाँ, तो वो मतलब एहसास दिलाना चाहता कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, तो इसकी वजह से हम लोग कुछ बोले नहीं, बस पता चल गया। उसके बाद फिर हम लोग सब लोग आ गए, और फिर यहाँ पर आने के बाद इतना ज़्यादा डर वर नहीं लगता था, क्योंकि वो वहाँ पर रहता था, हम लोग के साथ घूमता था फिरता था वहीं पे मतलब वो था 2 महीने तक, तो इसकी वजह से ऐसा लगता था कि हाँ वो यहाँ पर है, वो आ रहा है,
या फिर बुला रहा है, बात कर रहा है, ऐसा वैसा मतलब थोड़ा महसूस होता था कि वो यहीं पे है। लेकिन यहाँ पर जब आ गए हम लोग तो इतना कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग का ये न्यू घर है और यहाँ पर कोई मतलब वो आया ही नहीं था, तो इसकी वजह से ऐसा मतलब डर वर तो नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, तो फिर मैं सोची कि इस पर एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि भाई बहुत ही अच्छा था। बाकी भाई तो था अभी है नहीं, अगर रहता तो मेरी ये यूट्यूब चैनल को ग्रोथ में भी वो हेल्प करता, शूट वगैरह पे एडिटिंग वगैरह वो बहुत अच्छा करता था। मतलब टैलेंटेड था वो बंदा, मतलब इतना ज़्यादा टैलेंटेड था, दिमाग तो बहुत ज़्यादा था, पढ़ाई में भी अच्छा था, दिमाग बहुत अच्छा था। अभी क्या करें, कुछ नहीं, आप फ़ोटोज़ देखिए और उसकी स्टोरी तो यहीं पे ख़त्म हो गई। भाई की जब डेथ हो गई उसके बाद पता चला कि हानिया उनकी प्रॉब्लम नहीं थी और उनका प्रॉब्लम था अपेंडिक्स। वो अपेंडिक्स की वजह से उनकी डेथ हुई है। और अपेंडिक्स एक ऐसा चीज़ है जो मतलब टाइम नहीं देता कि ऑपरेशन करवाने के लिए टाइम दो, मतलब जब भी पता चले तब भी ये ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। तो मैं यही बताना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।